guys, I hope all is well and good. Today we have to discuss the financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी तरह की होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं। बेसिकली ये अकाउंटिंग का टॉपिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली थ्री टाइप्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन तरह की होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास बैलेंस शीट, उसके बाद हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। कि बैलेंस शीट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं हमारी। एक होती है एसेट, लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी। इसी तरह जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें भी कितनी चीज़ें होती हैं? तीन चीज़ें होती हैं, एसेट, लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी। इस तरह जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें भी तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है। तो अगर आप डिटेल से ये जानना चाहते हैं कि एसेट क्या चीज़ है, लाइबिलिटी क्या चीज़ है और ऑनर इक्विटी क्या चीज़ है, तो आपके पास इससे पहले लेक्चर्स पड़े हुए हैं चैनल पे, तो आप उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। क्योंकि बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट तब ही आप बना सकते हैं जब आपको अच्छे तरीके से डीपली आप जानते हैं किसके बारे में, एसेट के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में और ऑनर इक्विटी के बारे में। अब हम जिस चीज़ पे बात करें हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी। एसेट्स, अब ऑनर, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रा करते हैं तो एसेट्स एक साइड पे होते हैं इक्वल के, और इक्वल के दूसरी साइड पे दो चीज़ें होती हैं, एक लाइबिलिटी होगी और एक होगी ऑनर इक्विटी। अब लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी को जब इनकी अमाउंट्स को जब हम प्लस करते हैं तो फिर जो आंसर आएगा वो हमारे एसेट्स के अमाउंट के मुताबिक आएगा। तो वो हम इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ की है। तो उम्मीद है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में पता चल गया होगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी पास कर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।